हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता को आसान हिंदी भाषा में एक कविता के रूप में, जिससे वो आसानी से याद भी रह सके और समझ में भी आए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय का दूसरा भाग, यानी कर्म योग का दूसरा भाग। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं वो समझेंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को नहीं है निभाता, वो कर्म अवहेलना के पाप को प्राप्त हो जीवन व्यर्थ है गवाता। इन पंक्तियों में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्यों को पहचानो। इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत को सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस युद्ध भूमि में जो तुम्हारा अपने राजा के प्रति कर्तव्य है। अगर अपने कर्तव्यों को छोड़ोगे, अपने दायित्वों को छोड़ोगे, तो कर्म अवहेलना के पाप को प्राप्त हो जाओगे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद तुम्हारा ये जो जीवन है ये व्यर्थ हो जाएगा। भगवान अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, इस विश्व के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वो अगर हम कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, तब भी हम पाप को प्राप्त हो जाएंगे और जो जीवन है हमारा वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जो इस जीवन में ब्रह्मलीन अवस्था को पाते, वो संसारिक सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते। ना ही रहती है कोई कामना फिर इस संसार में, और ना ही रहते हैं वो निर्भर इस संसार पे। इन पंक्तियों में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जिनकी कोई कामना इस संसार में नहीं रहती, ना निर्भरता रहती है, और सदैव ब्रह्मलीन अवस्था रहती है, सदैव ईश्वर में लीन रहते हैं, उनके लिए फिर कोई भी दायित्व, सांसारिक दायित्व शेष नहीं रह जाता। इस कर्म संन्यास की अवस्था को ब्रह्मलीन संत ही हैं पाते, और ब्रह्मलीन अवस्था तक कर्म योगी ही हैं पहुंच पाते। भगवान इन पंक्तियों में समझा रहे हैं कि ऐसी अवस्था जब सामाजिक कोई भी कर्तव्य हमारा शेष ना रह जाए, उसको करना अनिवार्य ना रह जाए, वो अवस्था सिर्फ ब्रह्मलीन संतों की होती है। और ये जो ब्रह्मलीन अवस्था है, यहाँ तक कौन पहुँचता है? कर्म योगी ही पहुँचता है। यानी जो ब्रह्म इस अवस्था को प्राप्त करने का रास्ता है, वो कर्म योग से ही होकर जाता है। कर्म संन्यास तक कर्म योग ही लेके जाता है। राजा जनक जैसे कर्म योगी ने कर्म संन्यास की अवस्था को है पाया, और कर्म संन्यास की अवस्था में भी कर्म योग को है निभाया, जिससे कर्म योग का रास्ता इस समाज में भी जाए अपनाया। पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण अब राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को। भगवान बता रहे हैं कि राजा जनक ने कर्म योग का रास्ता अपनाया। उन्होंने बिना आसक्ति के सभी कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर है किया, और उसी कर्म योग के बल पर उन्होंने कर्म संन्यास की अवस्था को भी पा लिया, जहाँ पे कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता। उस कर्म संन्यास की अवस्था को पाने के बावजूद राजा जनक जो हैं वो कर्म योग का अभी भी अनुसरण किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो आम मनुष्य हैं वो महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो महाराजा जनक को ये पता है कि अगर किसी को उनकी अवस्था का ज्ञान नहीं हुआ तो वो अपने पथ से पथभ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए वो समाज में रहते हुए कर्म योग को निभा रहे हैं। भगवान बोले अर्जुन को, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मेरे को हो अभाव, ना ही ऐसी वस्तु है कोई जिसको प्राप्त करना मेरा हो कोई ख्वाब। फिर भी कर्म योग का रास्ता मैं हूँ अपनाता, और अपने सभी दायित्वों को अच्छे से हूँ निभाता। अगर मैं अपने कर्मों को निष्ठा से नहीं निभाता तो कर्म योग के पथ पर कोई न चल पाता। मेरा जो अनुसरण करता है वो कर्म योग के महत्व को समझ है जाता। इसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, कोई तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को अप्राप्त हो, जिसका मेरे को अभाव हो, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए मुझे कोई कर्म करना पड़े। फिर भी भगवान अपने सभी दायित्वों को निभाते हैं, कर्म योग का रास्ता अपनाते हैं। वो किस लिए अपनाते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर मैं कर्म योग को नहीं अपनाऊंगा तो मेरा जो अनुसरण करने वाले हैं वो अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं, द्वारका नगरी का राजपाट भी देख रहे हैं,
अभिमन्यु के गुरु का दायित्व भी निभा रहे हैं। सभी अपने कर्तव्यों को अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। वो किस लिए निभा रहे हैं? ताकि उनका अनुसरण करने वाले भी कर्मयोग का रास्ता अपनाएं। बोले कृष्ण, अहंकार मनुष्य को कर्ता भाव में लाता, फिर वो प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को समझ नहीं पाता। प्रकृति के 3 गुण सबको प्रेरित कर कर्म है करवाते और हर कर्म में सकाम भाव को प्रकट कर जाते। तत्वज्ञानी इस रहस्य को समझ जाते और समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर कामना और स्वार्थ से मुक्त हो जाते। इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के 3 गुण राग और द्वेष को जगाते। राग और द्वेष फिर मन को मोहित कर जाते। इनसे मोहित हो मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग को समझ नहीं पाते। सकाम कर्म से फिर मोहित हो पाप और पुण्य के चक्कर में फंस जाते। अब इन पंक्तियों का अभिप्राय समझेंगे। अहंकार मनुष्य को कर्ता भाव में लाता है, फिर वो प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को समझ नहीं पाता है। इसके कहने का अभिप्राय ये है कि अहंकार अवश्य मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है। जो भी कर रहा है वो ये सोचता है कि वो खुद कर रहा है। एक्चुअल में भगवान कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रकृति सबको विवश कर कर्म करवा रही है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये सबको प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। जब प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं तो फिर वो सकाम भाव को प्रकट कर देते हैं कर्म में। निष्काम कर्म नहीं रहता, वो सकाम कर्म हो जाता है। जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति समझते हैं और वो ईश्वर को अर्पण करते हैं अपने सभी कर्मों को। उससे वो स्वार्थ और कामना से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के 3 गुण राग और द्वेष को हैं जगाते हैं। अब समझते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट होता है कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं, इनके माध्यम से हमें प्रकृति में ज्ञान प्राप्त होता है। कोई चीज़ को देखकर, सुनकर, सूंघकर, फील करके उस चीज़ का ज्ञान अनुभव होता है। उस ज्ञान से फिर विचार प्रकट होते हैं। उन विचारों में या राग आता है, या वो विचार अच्छे लगते हैं, या वो विचार बुरे लगते हैं। तो जो राग और द्वेष होता है वो हमारे मन में विचारों को प्रकट करता है और वो विचार उनसे संस्कार बनते हैं। संस्कार मन को प्रभावित करते हैं और जब मन प्रभावित होता है तो हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ये समझता है अहंकारवश कि सब कुछ वो ही कर रहा है। एक्चुअल में प्रकृति के 3 गुण सबसे ये कर्म करवा रहे हैं। कोई चीज़ देखते हैं, उसका जो ज्ञान होता है, प्रकृति अपने आप में 3 गुणों को संतुलन में रखती है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को। तो भगवान कह रहे हैं एक्चुअल में करवा प्रकृति सबसे कर्म रही है, लेकिन अज्ञानतावश ये लगता है कि हम कर रहे हैं। जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति के ये 3 गुणों के कारण ही होते हैं और विचारों से हमारा मन प्रभावित होता है, मन से हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। जो ज्ञान युक्त मनुष्य होते हैं वो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हुए चलते हैं, जिससे वो कामना और स्वार्थ से मुक्त हो रहते हैं अपने कर्म करते हुए। बोले अर्जुन, हे केशव, मनुष्य पाप कर्मों की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं? पाप का ज्ञान होने पर भी वो पाप कर्मों में कैसे फंस जाते हैं? बोले कृष्ण, रजोगुण से उत्पन्न होती है कामना। कामना ना पूरी हो तो क्रोध से होता है सामना। कामना अगर पूरी हो जाए तो भी अहंकार को है जगाए। कामना दूसरे की पूरी हो जाए फिर वो ईर्ष्या का रूप लेकर आए। ये कामना ही है जो सर्वभक्षी शत्रु के है समान। धुआं जैसे अग्नि को है छुपाता, धूल लगे आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। गर्भ में शिशु जैसे प्रकट नहीं हो पाता, ऐसे ही कामना के रहते ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए इंद्रियों का संयम रखो और कामनाओं का दमन करो। इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, मन से प्रबल है बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर है आत्मबल और भक्ति की शक्ति से आत्मबल होता है प्रबल। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। भगवान से अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरे को ये चीज़ बताओ कि मनुष्य
पाप कर्म करने के लिए प्रेरणा कहाँ से पाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को पूरा ज्ञान होते हुए भी कि ये पाप कर्म है, उसको उसकी तरफ खींच के ले जाती है? वो कौन सी चीज़ है? भगवान ने अर्जुन को समझाया कि रजोगुण से उपजे कामना, कि कामना जो है वो सभी अवगुणों की खान है, रूट कॉज है सभी बुराइयों की। कामना ही हमें विवश करके हमसे गलत काम करवाती है। वो कहते हैं रजोगुण से उपजती है कामना, और कामना ना पूरी हो तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, और कामना अगर पूरी हो जाए तो भी अहंकार में कन्वर्ट होती है। कामना दूसरे की पूरी हो जाए तो फिर वो ईर्ष्या का रूप ले लेती है। कामना ही है जो कामना उपजती है मनुष्य के हृदय में, मन में, वो कामना ही सर्वभक्षी शत्रु के समान है। भगवान ने आगे अर्जुन को एग्जाम्पल दी कि जैसे धुआं जो होता है वो अग्नि को छुपा लेता है, धुएं के रहते अग्नि प्रकट नहीं होती। ऐसे ही धूल लगे जो आईने में हम चेहरा नहीं देख पाते, और गर्भ में शिशु का पता नहीं लगता, प्रकट नहीं होता शिशु। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आप चाहे जितना मर्जी ज्ञान ले लो, जब तक तुम्हारे हृदय में कामना उपजती रहेगी तो वो जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं होगा तुम्हारे एक्शंस में। तो कामना ही सब बुराइयों की रूट कॉज है। इसलिए इंद्रियों का संयम करो, अर्जुन को कह रहे हैं, और कामनाओं का दमन करो। कामना जहाँ स्टार्ट हो तो उसको कामना को उपासना में कन्वर्ट कर दो। अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए चलो। भगवान ने आगे बताया अर्जुन को, इंद्रियां जो हैं वो पहले मन को प्रभावित करती हैं। मन जो है वो इंद्रियों से शक्तिशाली होता है, फिर इंद्रियों को अपने रास्ते पर चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सिगरेट एक बारी पी तो उसके मन को आनंद आया, तो फिर अगली बारी उसका मन उसी रास्ते पे बार बार ले जाएगा कि चल एक बार तो पी ली थी, दूसरी बार में क्या हर्ष है। जब तक उसने सिगरेट को पीना शुरू नहीं किया था तब तक उसको अपने मन को रोकना सिगरेट के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जब उसने पीनी शुरू कर दी तो उसके मन ने उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों से जो शक्तिशाली है वो मन है। इंद्रियां पहले मन को ज्ञान करवाती हैं, फिर मन के सामने वो विवश हो जाती है, क्योंकि मन इंद्रियों से शक्तिशाली है। भगवान कह रहे हैं फिर मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ है? मन को बुद्धि से कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज़ है और उसे मीठा खाने की आदत है। जब डायबिटीज़ होगी तो उसकी अगर बुद्धि उसको समझाएगी ये तेरे लिए जहर है, इसको खाएगा तो तू मर जाएगा, वो अगर उसकी बुद्धि समझाएगी तो उसका मन उस चीज़ की तरफ से हट जाएगा। तो भगवान ने बताया मन से प्रबल है बुद्धि। अगर किसी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए तो बुद्धि से बढ़कर क्या है? बुद्धि से बढ़कर है आत्मबल। भगवान कहते हैं कि भक्ति की शक्ति से जो आत्मबल है वो प्रबल होता है। तो ईश्वर की भक्ति से आत्मबल प्रकट होता है, और आत्मबल से फिर बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो बुद्धि से मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, और मन से फिर इंद्रियों का संयम किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ हमारा तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जिसने दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का पहला पाठ पहले ना सुना हो, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार उसको समझ लो, उसको भी सुन लो, क्योंकि जो भगवान बता रहे हैं बड़े सिस्टमेटिक वे में अर्जुन को समझा रहे हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक अर्जुन को लेके आए हैं तो पीछे से एक सिस्टमेटिक वे में समझाते हुए आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने पीछे के अध्याय नहीं सुने हुए वो एक बार उनको भी सुन ले। पहला अध्याय आप ना भी सुनो तो भी चलेगा। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने बोलना स्टार्ट किया। दूसरे अध्याय से अभी तक का जो हमारा सफ़र है इसको अवश्य सुन लें, पूरा सुन लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये अच्छा लगा। तो हम जल्द ही आपके सामने पेश होंगे 4th अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।